है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही जी ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि जर्मनी जो है ना उसने फ्रांस को भी कब्जा कर लिया है। ठीक है। हेलो, जी बोले। आ मेरी रही है आवाज आवाज? कट तो नहीं रही ना किसी को? नहीं, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो हमने ये देखा कि जर्मनी जो है उसने फ्रांस को भी कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने नेदरलैंड्स को भी कर लिया, उसने बेल्जियम को भी कर लिया, नॉर्वे को भी, स्वीडन को भी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया उसके पास पहले से थे। ठीक है। इटली जो है वो जो है ना वो क्लमजी स्टेट था और इट वाज अ क्लमजी फेलो, और उसने जो है उसने ज़्यादा हेल्प नहीं की, उसने सिर्फ जर्मनी के लिए मसले खड़े किए। और इन बिटवीन जो यूएसएसआर है, ठीक है, ये भी अपने लिए रास्ते बना रहा था, लेकिन इसका फिनलैंड के साथ जो है ना जब झगड़ा हुआ तो उसमें इन्होंने आखिर में क्या किया कि जो ट्रूस था उसको साइन कर दिया और फिनलैंड के साथ जो है ना फॉर द टाइम बीइंग एट पीस हो गए। अब हम देखते हैं कि जर्मनी है ना ये इटली की वजह से बड़ा कंसर्न था। ठीक है। और ना ग्रीस में जो है ना इटली जो है ना वो बहुत बुरी तरह हार रहा था, जिसका मसला क्या था कि अगर ग्रीस जो है ना वो उनके पास चला जाता यूके के पास, तो इसका मतलब था कि यूके के पास एक और सपोर्ट चला गया, जो कि जर्मनी नहीं चाहता था। सही है। तो वो क्या करता है ना, वो हंगरी को जो है ना पकड़ता है और हंगरी को कहता है कि मेरे साथ ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन करो। और हंगरी को करना पड़ता है। ठीक है। वो ना करता तो जो है हंगरी इन्वेड हो जाता। सही है। तो हंगरी क्या होता है, वो एक्सिस पावर्स में चला जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है ना, ये हाँ जी, ट्राइपार्टाइट एक्ट वार्सा पैक्ट का दूसरा नाम है। नहीं नहीं नहीं, वार्सा पैक्ट जो था ना वो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में था। ठीक है, वो अलग पैक्ट था। और जो ट्राइपार्टाइट पैक्ट था ना ये अलग पैक्ट था। सही है सही। ठीक है। तो जो ट्राइपार्टाइट पैक्ट था ना इसमें जो है ना इन्होंने हंगरी को भी डाल लिया बीच में। सही है। हंगरी जो है ना ग्रीस के करीब पड़ता है। सही है। और उसके बाद क्या हुआ ना कि रोमानिया ने जो है ना देखा कि ना मतलब ये जो हंगरी है ना ये तो इसको इन्होंने इसको कर लिया अपनी तरफ, तो रोमानिया के पास जो है ना और कोई चारा नहीं था, तो इसने जो है ना इसने भी साइन कर दिया ट्राइपार्टाइट पैक्ट। अब ये क्या है, अब ये सारे एक्सिस पावर्स बन गए हैं। ठीक है। अब इनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम जो है ना हम बॉम्बिंग को नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हो रही थी कंटिन्यूअस। ठीक है। अब क्या होता है ना कि मैंने यहाँ पे एक कोड डाला हुआ है, इन द मिड्स ऑफ chaos देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और ये मैंने स्पेसिफिकली जो है ना यूएसए के लिए डाला है। ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे 1941 ऑनवर्ड जो है ना यूएस जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक हो गया। ये मैंने क्यों डाला है कि इन द मिड्स ऑफ chaos देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी? यूएसए के पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी थी, किसी को पता है? वो तो डिप्रेशन में था। उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके प्रोडक्ट्स जो थे मतलब वो वार इकोनॉमी, मतलब उसकी वजह से उसकी पूरी इकोनॉमी जो खड़ी हो गई थी। हाँ, जब वॉर आता है ना, ठीक है, तो जो मैंने क्या बताया था कि 3 किस्म की स्टेट्स होती हैं। एक होती है द विनिंग साइड, द लूजिंग साइड और द न्यूट्रल साइड। जो ये यूएसए था ना, अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूएस का रोल क्या था। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें, तो मैं जब आप लोग को नोट्स भेजूंगी तो आप लोग को जो है ना क्लियर व्यू होगा कि यूएस कर क्या रहा था। जो यूएसए था ना, इसको जो है ना एक तो स्टेट प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसको सेनेट प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक है। यूके जो था वो यूएस को जो है ना कंपेल करता था कि प्लीज ज्वाइन विद अस ना, मतलब कि आप वॉर में हमारा साथ दें। लेकिन एफडी रूजवेल्ट था उस टाइम। ठीक है। ये थर्ड टर्म भी प्रेसिडेंट बन चुका था। ठीक है। तो क्या हुआ था कि एफडी रूजवेल्ट ने जो है ना एक दो दफा सेनेट में जो है ना ये इस पे मतलब कि किया था, पोलिंग करवाई थी, और जो है सेनेट वालों ने ये कहा था कि वी विल नॉट इन्वॉल्व इन वॉर। ठीक है। और वो उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि यूएसए जो है ना वो पहले ही देख चुका था द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है। जिस तरह से रूजवेल्ट ने जो है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद और ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है ना इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया था। एक तो उस बेचारे को उस पर भी जो है ना काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, उन्होंने कहा था कि इसने नेशनल डेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है। उसके बाद अगर ये लोग वॉर में हिस्सा लेने लग जाते ना तो फिर से ये लोग बैक टू स्क्वायर वन हो जाते। ठीक है। वही वाला हिसाब हो जाता जो ग्रेट डिप्रेशन वाला होता है। ठीक है। इनके पास फिर से कुछ भी ना होता। वो दोनों स्टेट्स भी जो है वो खराब पड़ी हुई थी, यूके और फ्रांस। और ये जो है ना यूएसए जो है ना वो ट्रेड भी करता था, वो किसके साथ करता, जब उसकी जो मेन मार्केट्स थी वही खराब हुई पड़ी थी, वो उनके पास कुछ था ही नहीं खरीदने के लिए। ठीक है।
तो इससे क्या होता है ना कि जो यूएसए था ना, उन्होंने ये हॉरर्स देखे और उन्होंने कहा कि हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यूएसए ने यह भी नहीं कहा कि हम किसी की एड नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल स्टेट्स होती है ना, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट में होती हैं वॉर में, ठीक है। जब भी वॉर आता है ना, तो जो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं वो क्या करती हैं ना, वो जो है वो सप्लाईज देती हैं, ठीक है। वो जो है वो फाइटिंग स्टेट्स को सप्लाईज देती रहती हैं ना, जब तक कि वो जो है ना वो बिल्कुल खुद को ख़त्म नहीं कर देते, ठीक है। और इससे बेनिफिट किसको हो रहा होता है? सिर्फ न्यूट्रल स्टेट को हो रहा होता है। तो यूएसए ने भी यही किया, इसने जो है ना यूके को कहा कि वी कैन नॉट कम टू वॉर विद यू, ठीक है, लेकिन हम आपको जो है ना आर्मामेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना यूके को जो है ना आर्मामेंट सप्लाई किए, ठीक है, और फूड सप्लाईज दिए, क्योंकि जो है ना वॉर में जो है ना फूड जो है ना उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, और ना मतलब फूड सप्लाईज जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं ड्यूरिंग वॉर। अच्छा, फिर क्या होता है ना 1941 में जो है ना जर्मनी जो है ना, या हिटलर जो है वो ये सोचता है कि ना ये जो है ना यूके, ये अभी तक इसलिए खड़ा हुआ है ना क्योंकि इसको जो है ना यूएस जो है वो सप्लाई दे रहा है, ठीक है। कहते हैं कि ना अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं जो हूँ ना यूके को जो है ना वो किसी तरह से जो है अब बर्बाद करना शुरू करूँ, ठीक है। अब वो बॉम्बिंग भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन यूके जो है ना वो जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, वो नहीं डाउन हो रहा, ठीक है। चर्चिल जो है ना वो बहुत हेड स्ट्रांग किस्म का बंदा है, वो जो है ना वो किसी भी हाल में जो है ना सरेंडर नहीं कर रहा। जर्मनी क्या करता है ना, ये कहता है कि अगर मैं इनके ये जो यूके को फूड सप्लाई आती है ना यूएसए की तरफ से, इसको मैं कट ऑफ करता हूँ, तो वो क्या करता है कि ना वो अमेरिकन सप्लाई शिप्स जो होती है ना, जो फूड सप्लाई कर रही होती हैं या फिर जो एम्यूनेशन सप्लाई कर रही होती है, उनको जो है वो बॉम्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 1941 में जो है ना इन्होंने ना अपने एक बंदे को ना क्रेडिट दिया हुआ है इन हिस्ट्री कि उसने जो है ना यू बोट्स की, जो जर्मनी की यू बोट थी वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, कि वो बैटल शिप्स थी मेरे ख्याल से। अगर किसी को याद हो कि यू बोट्स जो है वो क्या थी तो वो फिर भी मुझे करेक्ट कर दे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है यू बोट्स जो थी वो बैटल शिप्स थी, ठीक है। तो यू बोट जो है ना वो इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना आहिस्ता आहिस्ता ये जो यूरोपियन स्टेट्स थी ना दूसरी, यानी कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, और इवन जो यूएसए था, ये जो है ना इन्होंने इसको क्रैक कर लिया था, ठीक है। अब ये जो है ना इसका क्रेडिट देते हैं अपने किसी एक बंदे को देते हैं, यूनाइटेड किंगडम का कोई साइंटिस्ट था कि पता नहीं कौन था, उसको ये लोग क्रेडिट देते हैं, लेकिन असल में इसका क्रेडिट जो है ना वो एक जर्मन साइंटिस्ट को जाता है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जर्मनी की लीक कर दी थी, ठीक है। तो जर्मनी का सिर्फ अकेला जर्मनी का अपना हाथ नहीं है अपने लॉस में, ठीक है। इसके जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे थे, ठीक है, कुछ इंटरनल थे कुछ एक्सटर्नल थे। तो ये वाला जो है ना ये जो साइंटिस्ट था जर्मनी का, इसने जो है ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक की थी, सही है। और इसने जो है ना उसमें ये भी बताया था कि 1930s में जो है ना जर्मनी ने जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू कर लिया और ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बना रहा है, ठीक है। ये अमेरिका को उसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी। दूसरा उसने ये इन्फॉर्मेशन भी लीक की थी कि यू बोट जो है ना इसका जो है इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और इसको क्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इनको जो है ना यू बोट को डिसाइफर करना आ गया। सो ये अब क्या होता था ना कि जहाँ पे भी इनको पता था ना कि यू बोट जो है ना वो अटैक यहाँ से करेगी, ये लोग वहां से अपना रास्ता ही नहीं बनाते थे, इन्होंने अपने रूट्स ही चेंज कर लिए थे, वाटरवेज, ठीक है, सारे। तो क्या हुआ कि जो जर्मनी था ना वो इट वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट इन द फॉर द यूएसए। यहाँ तक समझ आ गई है? लो, जी आ गई है। अच्छा, मुझे लगा यस सो सर, गए सारे। नहीं नहीं, जिंदा है। अच्छा। टॉपिक थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन बस मैंने जो है ना थोड़ा सा उसमें चीजें इस तरह के ज्यादा डाली है कि जिससे इंटरेस्ट बना रहे ना, वरना इस तरह बंदा बहुत बोर हो जाता है कि मैं आपको ये बताऊं कि बस फलाने फलां कैप्चर किया और उसने ये कैप्चर किया बस कहानी खत्म। तो ऐसा था नहीं असल में, इसमें इतना कुछ इतने हॉरर्स थे ना इस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में ना कि मतलब वो बताना बनता है ताकि आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा अच्छा लगे अगर वर्ल्ड वॉर 2 पे आप लोग अटेम्प्ट करो। अब क्या होता है ना, अच्छा हुरिया बता रही है यू बोट सबमरीन था, ठीक हो गया, थैंक यू। ये अंडर वाटर बोट जिसे वो कहते थे, ठीक है, यू ठीक अंडर है, वाटर। हाँ चलो थैंक यू, सही है। तो ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे आप लोग, चलो कोई बात नहीं, बता दिया। ठीक है। अच्छा,
अब क्या होता है ना कि ये जो है ना ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट जो है ना ये और भी कंट्री साइन कर लेती हैं। उनमें कौन कौन आता है? उसमें जो है ना एक बुल्गारिया भी आ जाता है और एक यूगोस्लाविया भी आ जाता है। बुल्गारिया जो है ना ये जर्मनी जो है ना हिटलर जो है ना इन दोनों स्टेट्स को ना इसने मैसेज भेजा था और कहा था कि आइदर ज्वाइन मी और बी इन्वेडेड। ठीक है, तो बुल्गारिया जो है ना वो बेचारा कहता है कि ना आई विल ज्वाइन यू। ठीक है, लेकिन यूगोस्लाविया जो है ना इसने कहा था कि ना नहीं हम लोग डी रिट्रीट करते ना। तो हिटलर ने कहा ओके ठीक है और उसने हिटलर ने इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, फिर क्या होता है ना कि बल्गारिया और यूगोस्लाविया जो है ना वो भी ट्राइपार्टाइट पैक्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और अब जो है ना हिटलर जो है वो ग्रीस में घुस गया है। ठीक है, और जो है ग्रीस जो है ना वो मतलब कि जो ग्रीस की अपनी गवर्नमेंट होती है ना वो इतना अच्छा टैकल नहीं कर सकती जर्मनी को। जब जर्मनी एक दफा अंदर आ गया था ना तो उसके बाद क्या होता है कि इटालियन जर्मन इन्वेजन जो है वो कामयाब हो जाती है। अब इसी दौरान जो है ना जापान जो है ना हम उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूएसए जो है ना यूएसए हिस्ट्री में जो है ना आप जब लिखेंगे ना इसको एज अ क्वेश्चन तो आप ये लिखोगे कि यूएसए जो है ना वो वाहिद कंट्री थी जिसने जो है ना जापान को टैकल किया था। क्योंकि जापान जो है ना वो इतना स्ट्रांग हो गया था ना बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कि इसको कोई भी नहीं टैकल कर सक रहा था, नॉट इवन द यूके। ठीक है, तो आप लोगों ने जब यूएस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको अटेम्प्ट करना है तो आपने ये बताना है कि जापान जो है ना उसको टैकल करने के लिए सिर्फ यूएसए ही था और कोई नहीं था। 1941 में क्या होता है ना कि जापान जो है ना वो पर्ल हार्बर को स्टडी करने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये सस्पेंस एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, और मैं इसको आगे आप लोगों से पूछूंगी कि ये पर्ल हार्बर को स्टडी क्यों करता है। अब क्या होता है ना कि 1941 में ना जी तो इन्होंने ग्रीस भी अब कैप्चर कर लिया। इनके साथ यूगोस्लाविया भी हो गया है। ठीक है, इनके साथ जो है बल्गारिया भी हो गया, हंगरी भी हो गया है। ठीक है, ये सारी जो है ना स्टेट्स ये अब क्या है एक्सेस पावर्स बन गई हैं। तो अब हम जरा मैप देख लेते हैं कि जर्मनी जो है ना उसने क्या किया है। मैप नजर आ रहा है सबको? यस, नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मैप पीछे किया ताकि आप लोग को सारा कुछ नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं जो जो स्टेट्स के नाम ले रही हूँ। ठीक है, जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के साथ लग रहा है फ्रांस। फ्रांस इज कैप्चर्ड। ठीक है, जर्मनी एंड जर्मन का हो गया। ठीक है, जर्मन आर्मी का। ठीक है, जर्मनी के साथ लग रहा है बेल्जियम, वो भी कैप्चर्ड। नेदरलैंड्स भी कैप्चर्ड, ऑस्ट्रिया भी कैप्चर्ड, चेकोस्लोवाकिया भी कैप्चर्ड, पोलैंड भी कैप्चर्ड एंड स्प्लिट इनटू 2। ठीक है, उसके बाद जो है रोमानिया भी कैप्चर्ड है, हंगरी भी कैप्चर्ड है। ठीक है, और बल्गारिया भी कैप्चर्ड है, और ये नीचे बिल्कुल तुर्की के पास एक छोटा सा ग्रीस है, ये भी कैप्चर्ड है, और अल्बानिया तो था ही इटली का पहले से। ठीक है, तो वो भी कैप्चर्ड है। सही है, तो अब हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से जो है ना ये जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना ये एक्सपैंड होता जा रहा है। तो सारी स्टेट्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जर्मनी को गिव अप करती जा रही है। यहाँ तक समझ आ गई? यस। जी आ गई समझ। ठीक है, बोर हो तो बताना। अच्छा, हम ब्रेक ले लिया करेंगे बीच में। अच्छा, अब क्या है ना, अब 1941 में जो है ना अब जर्मनी जो है ना वो शुरू हो जाता है अपनी यूएसएसआर एक्सपेंशन पे। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन बारबारोसा। ठीक है, ये जो है ना ये उसमें जो है नेट पे जो है ना इसी नाम से मिलेगा, लेकिन मैंने जहाँ से पढ़ा था उसमें ये था कि सरप्राइज इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर। तो इसका ओरिजिनल नेम जो है ना वो ऑपरेशन बारबारोसा है। ठीक है, जो कि इन्होंने यूएसएसआर को जब इन्वेड किया था, इसमें क्या था ना इन्होंने जो है वो यूएसएसआर पे सरप्राइज अटैक किया था। ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर के साथ तो इन्होंने वार्सा पैक्ट साइन किया हुआ था। ठीक है, इट वाज अ 10 ईयर पैक्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में इनको धोखा दे दिया। सही है, और जर्मनी ने जो है ना वो बड़े आराम से उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ ना कि थी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड इन्वेजन। ठीक है, टिल इन हिस्ट्री इसको कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर्स जो हुए हैं ना जितने भी हिस्ट्री में, उसमें जो है ना ये सबसे बड़ी लैंड इन्वेजन्स थी। ठीक है ना, क्योंकि हिटलर ने इतनी आर्मी इधर भेजी थी ना जस्ट टू कैप्चर यूएसएसआर। ठीक है, इसको यूएसएसआर क्यों पसंद था, किसी को पता है? उधर आर्यन रिसोर्स रेस का कोई कॉन्सेप्ट होगा। किसका आर्यन रिसोर्स रेस का। क्वेश्चन क्या है? मैंने ये पूछा है कि हिटलर को यूएसएसआर इतना क्यों पसंद था, क्योंकि यूएसएसआर में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये तो अजीब सा इलाका है और इधर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन इसको यूएसएसआर पसंद था। इसको क्यों पसंद था? ऑयल रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा। गुड I think गुड।
बहुत अच्छी बात की है। इसके अलावा Ensure living space. यस एग्जैक्टली। वाइड स्प्रेड एरिया आता ना। हाँ strategic जी depth. बिल्कुल, गुड। सारी बातें बहुत ठीक है, लेकिन ना एक हिटलर की आइडियोलॉजी थी जो कि एक बंदे ने बता दिया, लिविंग स्पेस, ठीक है, सही है। ये क्या था ना कि हिटलर की जो है ना कुछ आइडियोलॉजीज थी अजीब अजीब किस्म की। एक आइडियोलॉजी हमने इसकी क्या देखी थी कि जो आर्यन रेस है ना, जर्मन आर्यन रेस, ये टॉप की रेस है, और ज्यूज जो है ना, दे आर लाइक द शूदर्स ऑफ क्या कहते हैं, यूरोप, ठीक है। इसकी एक और जो थी ना आइडियोलॉजी थी, वो ये थी कि इसने लिविंग स्पेस बनाना था, ठीक है। इसने कहा था कि जब मैं यूरोप कैप्चर कर लूंगा ना, तो ये मैं इसीलिए कैप्चर कर रहा हूँ ताकि इधर जो है ना मैं अपनी जो जर्मन आर्यन रेस होगी ना, जिसको मैंने इतनी सुपीरियोरिटी दी है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रो करेगी। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? तो ये उसकी एक आइडियोलॉजी थी कि मैंने जो है ना लिविंग स्पेस बनाना है। तो उसने क्या किया था ना कि इस लिविंग स्पेस के लिए ना उसने जितनी भी लैंड कैप्चर करनी थी वो कर सकता था। और जो है इसमें जो है ना इसकी सबसे पहले जो आइज थी ना, इसकी बहुत पहले से थी। ये इन्वेजन्स करने से पहले से जो है ना इसकी आइज जो थी वो रशिया पे थी, क्योंकि रशिया जो है ना वो बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। तो इसने यही सोचा था कि जो रशिया है ना, इधर जो है ना मैं ये जो अपना लिविंग स्पेस की आइडियोलॉजी है ना, ये अकॉम्प्लिश करवाऊंगा। समझ आई इस बात की? Yes, आ गई. यस मैम। आप लोगों की जो बातें थी ना बिल्कुल ठीक थी और बहुत अच्छी थी, और वो आगे मैं आपको बताती भी हूँ। जिस तरह एक ने कहा था ये ऑयल की थी, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है ना इसके पीछे तो ना मतलब कि वैसी स्टेट्स जो है ना वो कैप्चर कर लेती हैं दूसरी स्टेट्स को, ठीक है। तो ऑयल वाली भी बात बहुत अच्छी थी, और वो मैं बताऊंगी कि यूएसएसआर के कौन से रीजन में थी। अच्छा, क्या होता है ना कि सबसे बड़ी ग्राउंड इन्वेजन जो है ना वो इन्होंने की थी, और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो थी ना आर्मी जो थी ना वो बहुत फेमस थी। उस आर्मी का क्या नाम था यूएसएसआर की? बहुत ज्यादा मशहूर आर्मी है, और इसका जो है ना जर्मन नाजीज के बाद जो है ना इसका खौफ सबसे ज्यादा था। रेड आर्मी। रेड एग्जैक्टली, रेड आर्मी, ठीक है। रेड आर्मी जो है ना ये जो है ना अनप्रिपेयर्ड जो थी ना, वो इसको इन्होंने ना उसको अनप्रिपेयर्ड जरा कैच कर लिया था, ठीक है। जर्मनी को ये फायदा हो गया था, और इन्होंने ना ये जो इस सारे इलाके हैं ना, ये क्या है, बायलेस्टॉक हो गया, मिन्स्क हो गया, ओरेल हो गया, स्मोलेंस्क हो गया, कीव हो गया, व्याज्मा और ब्राइंक्स, ठीक है, ये सारे इलाके इन्होंने जो है ना यहाँ पे मैसिव ट्रूप्स जो थे ना, मतलब कि 6-6 लाख के करीब ट्रूप्स जो थे ना वो जर्मनी ने जो है ना कत्ल किए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये आइडियोलॉजी मैंने आपको बता दी है, सही है, कि ये क्यों जो है ये हरकत कर रहा था जर्मनी, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि 1941 में जो है ना यहाँ से आप देखेंगे कि ना थोड़ी सी वॉर स्टैग्नेशन शुरू होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि हाँ जी हामिद। अच्छा, ये एक वजह मैंने ये भी पढ़ी थी कि ये कम्युनिज्म के खिलाफ भी था ना, जो एडॉल्फ हिटलर था, तो ये भी एक वजह थी उसके जहन में। हाँ जी ठीक है, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी थी आपने? नहीं, बस कुछ स्पीचेस में इनने कम्युनिज्म के जो है ना कुछ कमेंट्स किए थे, तो फिर वही आइडिया लेके मतलब उसके जहन में ये पॉइंट भी था कि मतलब उसके खिलाफ जा रहा था ये स्पीचेस अच्छा, एक मुझे कोई उसके बता कुछ। सकता हाँ, है मतलब अपनी, हाँ, थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा है कि इन्होंने पॉइंट ऐड किया। तो इससे एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि ये मुझे कोई बता सकता है अपनी लॉजिक इस्तेमाल करके ना कि कम्युनिज्म के खिलाफ क्यों होगा, और कम्युनिज्म ऐसा क्या कहता है कि ये उसके खिलाफ होगा? क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप में बिलीव करता है ना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी में बिलीव करता है, और कम्युनिज्म अगर आ गया तो फिर इसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं रहेगी। इसके अलावा एग्जैक्टली। नहीं, उसके अलावा बड़ी बड़ी कॉमन इसकी आइडियोलॉजी से देखे, इसकी आइडियोलॉजी से डिक्टेटरशिप इम्पीरियलिज्म अगर के ना वन मैन पावर जो है ना वो सारा कुछ उसी पे मतलब फोकस एक ही आदमी में मतलब पावर क्यों नहीं, आइडियोलॉजी थी इसकी डिक्टेटरशिप। अच्छा, उसमें और फिर वो बाकी को भी शामिल करना होगा ना, लेकिन ये तो जस्ट नाज़ीज़ के लिए वो काम कौन? कर रहा था, कम्युनिज्म में अपने एक आर्यन ही रेस के लिए। आर्यन जर्मन के लिए, हाँ। ये ठीक बराबर पहुंचे हो आप लोग, ये और बिल्कुल वहाँ ठीक पे पहुंचे। यहूदी. एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये, ठीक है। इम्पीरियलिज्म ऑल थिंग्स असाइड, लेकिन जब कम्युनिज्म आता है ना तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है ना ये जो क्लास डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होता है।
लेकिन ये जो है ना, ये तो इसने तो क्लासेस ऐसी बनाई थी कि इसने कहा था मैंने तो ज्यूज को हर हाल में बस सफा हस्ती से मिटा देना है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये कम्युनिज्म पे बिलीव नहीं करता था, क्योंकि अगर ये कम्युनिज्म पे बिलीव करता तो इसका मतलब है कि इसको सोशल क्लास डिफरेंसेस खत्म करने पड़ते, ठीक है। तो आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है, और इसमें आप ये लॉजिकल आंसर लिख सकते हो, तो गुड हामिद, दैट इज वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आप लोग ऐड करते बट रहा करो आर्यन ताकि जर्मन इज नॉट अ सोशल क्लास, इट इज ए रेस। तो आर्यन जर्मन को सोशल क्लास में कैसे कंसिडर करोगे? फिर तो ऐसे कहेंगे कि मतलब रिस्पेक्ट फॉर एवरी सिंगल नेशनैलिटी, तो फिर इस तरह से इसको कहो ना कि कम्युनिज्म वुड हैव टू इम्पोज रिस्पेक्ट फॉर एवरी सिंगल नेशनैलिटी इन जर्मनी, क्योंकि आर्यन जर्मन वाज नॉट अ सोशल क्लास तो ऐसे नहीं होती, इट वाज अ रेस। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा आगे चलते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, आ रही है, क्लियर है। अरे अच्छा, अब क्या है ना कि हिटलर जो है ना वो मॉस्को को इन्वेड करने लगा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि सर्दियां आ जाती हैं, ये तकरीबन अक्टूबर का आई थिंक मंथ है ये, जहाँ पे ना ये लोग मॉस्को के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अक्टूबर में जो है ना तब से ही ना जो रशिया है ना उसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, और जर्मनी को जो है ना इस चीज का आइडिया नहीं था कि जो है ना इतनी शदीद सर्दी पड़ती होगी रशिया में, ठीक है। अब जो जब सर्दी आ जाती है, ठीक है, तो इसका जो इनके जो आर्मी के जो कमांडर्स वगैरह होते हैं ना, ये हिटलर को जो है ना कहते हैं कि ना अब सर्दियां आ गई है तो आई थिंक वी शुड डिग द टनल, और हम लोग जो है ना सर्दियां खत्म होने का वेट करते हैं। लेकिन ये जो हिटलर है ना, इसने जो है ना एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, इसने कहा नो नो यू कीप गोइंग, ठीक है। तो क्या होता है ना कि मतलब कि इनके जो आर्मी वाले जो होते हैं ना वो बार बार हिटलर को जो है ना मैसेजेस भेजते हैं ना कि मतलब कि सर्दी है और मतलब कि वी हैव इश्यूज, और ना इस तरह सप्लाईज नहीं पहुंचती हैं, और जो हमारे व्हीकल्स है ना उनमें ऑयल फ्रीज होने लग गया है, तो हम कैसे मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन ना वो कहता है दैट इज फाइन कीप गोइंग, ठीक है, वो बार बार इनको ये कहता है, ठीक है। और हिटलर जो है ना वो खुद भी थोड़ा सा ना परेशान होने लग जाता है, क्योंकि हिटलर को ये लगता था ना कि यूएसएसआर इज अ क्लमजी स्टेट, ठीक है। जिस तरह इटली था ना उसको लगता था यूएसएसआर भी इन्हीं के जैसे है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ना यूएसएसआर के साथ बड़ी बुरी हुई थी। तो इसको ये लगा था कि वर्ल्ड वॉर टू में भी यूएसएसआर जो है ना वो फारग हो जाएगा जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। स्टालिन की जो जो थी ना स्ट्रेटेजी वो डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द सार्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हिटलर है ना अब वो थोड़ा सा ना पैनिक करने लग जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर के लिए उसकी आर्मी तैयार नहीं थी। लेकिन जो रशिया है ना उसकी आर्मी जो है वो तैयार थी इस काम के लिए। तो पहले क्या होता है ना कि जब वो इन्वेजन्स कर रहा होता है तो उस टाइम तक स्टालिन जो होता है ना वो बेचारा जो है परेशान हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक कोट भी डाला है, इन वॉर नंबर अलोन कन्फर नो एडवांटेज, डू नॉट एडवांस रिलाइंग ऑन शेयर मिलिट्री पावर, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये मैंने हिटलर की गलती को हाईलाइट करने के लिए किया है कि हिटलर को ये लगता था कि उसका जो है ना ही इज अनस्टॉपेबल, तो वो जो है ना अपने आर्मी को भी कह रहा था कि ना डोंट स्टॉप कीप गोइंग, ठीक है। लेकिन ना वो ये गलती कर रहा था, सही है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नंबर्स का एडवांटेज हो, ठीक है। टैक्टिक्स जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं इन वॉर, सही हो गया। तो इसमें क्या था ना कि 1941 में जब सर्दी तेज हो गई बहुत ज्यादा, तो स्टालिन ने जो है ना साइबेरियन फ्रंट से अपने ट्रूप्स बुलाए, ठीक है। और वो ऐसे ट्रूप्स है ना कि उनको तो पता ही नहीं है सर्दी होती क्या है, मतलब वो इस तरह के सख्त हुए होते हैं ना, मतलब बहुत सख्त जान होते हैं, और उनको कोई मतलब उनको नहीं पता सर्दी क्या है, ठीक है। वो फाइट कर लेते हैं उस शदीद सर्दी में भी, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रूप्स थे जो उन्होंने बुलाए थे स्पेशली टू फाइट दी जर्मन्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि इतने एक्सट्रीम वेदर में जो नाजी सोल्जर्स होते हैं ना वो जो है ना वो उनको जो है ना मसला बन जाता है, ठीक है। वो उनको टैकल नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि नाजी सोल्जर्स जो है ना वो थोड़े से स्लो डाउन भी हो जाते हैं, सही हो गया। तो जब ये स्लो डाउन होता है ना तो उसमें यूएसएसआर को एक और एडवांटेज होता है। यूएसएसआर जो है ना अपना सारा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना उसमें से अपना सारा इंडस्ट्री जो है ना वो शिफ्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब तक विंटर रहती है तो विंटर में जो है ना थोड़े वॉर्स जो है ना वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो उसमें जो है ना एक स्टेट जो है ना वो ज्यादा फोकस किस चीज पे करती है, अपनी आर्मामेंट बढ़ाने पे करती है। तो यूएसएसआर ने यही किया, यूएसएसआर ने अपनी जो है ना आर्मामेंट बढ़ाई इस दौरान, और जो है ना जर्मन्स को स्लो डाउन किया ताकि ये मॉस्को के करीब ना पहुंचे। अब क्या है ना, अब हम जो है ना जापान को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने जब यूएस हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना है तो हमने जापान और यूएसए को इकट्ठा रखना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो थे ना वो मतलब कि अब दुश्मनी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। एक मिनट में पानी पी लूं। अच्छा,
ऐसे होता है ना कि जापान जो है ना वो चाहता है कि अब मैं साउथवर्ड भी एक्सपेंशन कर लूँ। साउथ साइड कौन सी होगी इसमें, जिसमें फिलीपींस वगैरह आएगा। ठीक है, मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। तो ऐसे होता है ना कि ये कहता है कि मैंने साउथवर्ड भी एक्सपेंशन करनी है अब अपनी। सही है, तो इसमें जो है ना ये पहले ये भी देखता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है ना वो जो है यूएसए और यूके ने कवर किया हुआ है, तो अब ये कैसे इन्वेट करेगा वो ये सोचता है। ठीक है, और वो ये भी सोचता है कि अब जो है ना ये यूएसए और यूके जो है ना इसको मैंने अगर टैकल करना है तो मुझे अपनी वॉरशिप्स भेजनी पड़ेंगी वहाँ पे। मेरी वॉरशिप्स जो है वो उनकी वॉरशिप्स को मारेंगी। ठीक है, फिर मेरी वॉरशिप्स को वापस आना पड़ेगा। इस टाइम में जो है हो सकता है वो बैकअप भेज दें और जो है मेरी वॉरशिप को जो है ना वो नुकसान हो जाए। तो कहते हैं कि मैंने इतना रिस्क नहीं लेना, ये जापान जापान कहता है। ठीक है, वो क्या कहता है ना कि एक तो पहले जापान के पास जो है वो वॉरशिप्स जो थे ना उनमें टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी जापान के पास काफी अच्छी थी। सही है, तो वो क्या करता है कि 1941 में जो है ना इनके ऊपर एक एम्बार्गो लगता है। ठीक है, जापान के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू चाइना, चाइना में जो एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट चली थी ना इनकी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जापान जो है वो इन्वेट करता है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि वो कैपिटल भी इन्वेट कर लेता है। ठीक है, वो शंघाई को भी इन्वेट कर लेता है और यात्सी वैली को भी इन्वेट कर लेता है। ठीक है, ये क्या होता है ना इस पूरे इलाके को कंबाइन ये लोग मंचूरिया कह रहे थे। ठीक है, कुछ बुक्स में आप लोग ये मंचूरिया पढ़ेगा कि जापानीज इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, ये जो 3 इलाके थे ना इनको कंबाइन मंचूरिया कहते हैं। सही है, तो क्या है ना कि उसकी वजह से क्या कहते हैं यूएसए जो है ना वो कहता है कि इनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दो। तो फिर क्या होता है ना कि जापान जो है ना इसको भी एज अ बहाना बना के ना क्या करता है, एयरक्राफ्ट भेजता है और ना वो पर्ल हार्बर को अटैक करते हैं। पर्ल हार्बर क्या है, किसी को पता है? यस, क्या है पर्ल हार्बर? कुछ पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर वो यूएस का नेवल बेस था जिसपे वो अपने एयरक्राफ्ट्स रखते थे। तो उधर उनके पास वो नेवल शिप्स भी होते थे जहां से वो लोग अपने एयरक्राफ्ट्स को, उन्होंने वो बनाया हुआ था रनवे एयरक्राफ्ट्स का। तो वहां से वो एयरक्राफ्ट्स वहां से वो ट्रेड भी करते थे यूके के साथ। पैसिफिक ओशन में था, साउथ ईस्ट पैसिफिक को जो है तो वो कनेक्ट करता था यूएस के साथ, यूके और यूएस को। और उसमें जो है तो उनके नेवल शिप्स के लिए, नेवल शिप्स के थ्रू जो है तो एयरक्राफ्ट्स भी उड़ते थे और बाकी उनका ट्रेड भी वहीं से होता था। तो वो उनकी नेवल बेस भी थी और एयर बेस भी थी, दोनों थे। एग्जैक्टली ये ऐसे ही है। ठीक है, पर्ल हार्बर जो था ना ये जो है ना आप इसको समझ ले एक कनेक्टिंग पॉइंट था। ठीक है, ये यूएस और यूएस की जो ना ये थी ना बाकी कॉलोनीज वगैरह, यूके की भी कॉलोनीज ना। ठीक है, इनको जो है ना आपस में कनेक्ट करता था। ठीक है, तो पर्ल हार्बर जो था ना उसका काम ये था कि जो फार ईस्ट में जो कॉलोनीज पड़ती थी ना ये उनको ट्रेड भी करता था। ठीक है, और वैसे भी जो है ना ये पर्ल हार्बर जो है ना ये एक इलाका था जिधर जो है ना ये अपने वो रखता था, एयरक्राफ्ट्स रखता था। ठीक है, और अपनी फ्लीट्स रखता था, शिप्स रखता था और सबमरीन्स रखता था। ठीक है, अब ऐसा था ना कि जापान जो था ना वो चाहता था कि मैं जो हूँ किसी तरह से ना, अभी स्ट्रेटेजी आप देख लो इनकी ना, जापान चाहता था कि मैंने जो है ना यूएसए को स्लो करना है। ठीक है, ताकि मैं जो हूँ ना यूएस और यूके का जहाँ पे इन्फ्लुएंस है ना जिन एरियाज में, मैं उनको कैप्चर कर लूँ। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट है ना इनकी। तो ये जो है ना ये चाहेगा कि ये किसी तरह से पहले एनिमी को स्लो डाउन करे। जब तक एनिमी स्लो डाउन है और वो अपनी चीजों पे फोकस कर रहा है तब तक जो है ना मैं यहाँ से जो है ना मौके का फायदा उठा लूँ। ये क्या करता है, ये जाके जो है ना पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देता है रात के टाइम में। ठीक है, लेकिन अटैक जो है ना वो इतना वो नहीं था, मतलब कि इतना मैसिव नहीं था। इनकी जो है ना काफी ज्यादा चीजें बच गई थी। ठीक है, इनकी कौन कौन सी चीजें बच गई थी, वो थी फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी इनकी सारी बच गई थी। ठीक है, इनकी नेवल रिपेयर यार्ड जहाँ पे इनकी जो है ना नेवी मशीनरी जो है ना वो रिपेयर होती थी, या फिर इनकी जो वॉरशिप्स वगैरह जो रिपेयर होती थी वो भी बच गया था, और जो सबमरीन बेस थी ना वो भी बच गई थी। ठीक है, इन्होंने अटैक जो है ना वो सिर्फ इनकी जो है ना एयर बेस वाली जगह पे कर दिया सिर्फ। तो ऐसे होता है ना कि इन्होंने अटैक तो कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है ना यूएसए को टाइम लगेगा कि वो अपनी एयर बेस को स्ट्रॉन्ग करें, और शिप्स को तो वैसे ही टाइम लगता है पानी के थ्रू जो है वो आने में किसी एक जगह पर। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने स्लो डाउन कर दिया अपने एनिमी को, और उस टाइम तक इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये कैप्चरिंग कर सकते थे उन कॉलोनीज की जो कि फार ईस्ट में जो है ना यूके और यूएसए के इन्फ्लुएंस में थी। अब क्या होता है ना कि इसमें जब इन्होंने ये हरकत कर दी तो उसके बाद जो है ना यूएसए जो है ना ये आ जाता है इन एक्शन। अभी तक यूएसए जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको पता था, उसने हॉरर्स देखे थे वर्ल्ड वॉर वन के, लेकिन जब उनके साथ ये हरकत हो गई ना तो उन्होंने कहा कि नाउ वी आर नॉट पैकिंग। ठीक है, हम लोग जो है हर हाल में जो है जापान को मजा चखाएंगे।
और उन्होंने जो है ना पर्ल हार्बर के लॉस की वजह से यूएसए और यूके ने जो है ना जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या अच्छा, होता है ना, जी जी पर्ल हार्बर की लोकेशन जरा मैप में दिखा। मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। लग रहा है ये कहीं हो। अपना पैसिफिक पैसिफिक ओशन में चीजें उधर है, हवाई जो वो है ये इधर अच्छा होगा। अच्छा, एक मिनट। ये हुरिया का लैपटॉप है और जो है ना छोटा करे इधर इधर ये जापान और पैसिफिक ओशन इधर है, लेफ्ट साइड बात इन्होंने करा ये दिखाया नहीं है, नहीं होता। है ना एक मिनट उधर एक मिनट राइट। यार, आई थिंक ये वाला है, मुझे लगता है ये वाला जो है ना यहाँ पे जो बना वो ये पर्ल हार्बर ही था। आई एम नॉट श्योर क्योंकि उन्होंने लेबलिंग नहीं की हुई, लेकिन ये एक कनेक्टिंग पॉइंट था बिल्कुल यूएस से और उसके बीच में। थोड़ा और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना ये उसका है, हवाई का मतलब आइलैंड रुके है रुके ये रुके, छोटे, एक मिनट लेकिन होगा थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। नहीं, इसके ऊपर लेबलिंग नहीं हुई है ना, ये तो इशू है। मैं एक मिनट आपको लेबल्ड वाला दिखा देती हूँ। नहीं, आप इसमें उधर नहीं। इमेजेस में जाती तो इमेजेस में वो शो कर दे। रुक जाए, ये नजर आ रहा है? अच्छा, ये नहीं नजर आ रहा, एक मिनट। ठीक है, ये वाला खोल ले, एक मैंने सेंड कर दिया है, ये थर्ड पॉइंट पे जो सेकंड रो में फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड पे ये वाला खोल दे, ये ज्यादा सही है। सेकंड रो में लेफ्ट साइड पे सेकंड रो में लेफ्ट साइड पे, हाँ ये वाला ना। अच्छा यार, ये आप सबको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा होगा मुझे लगता है। आ रहे नजर आ रहे सबको। नजर आ रहा है। अच्छा, ये देख रहे हैं हवाई आइलैंड यूएस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा जूम इन आप लोग कर लो क्योंकि ना ये हुरिया का लैपटॉप है तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है इसका लैपटॉप। अच्छा, ये हवाई आइलैंड लिखा हुआ है ना, इधर देखिए, यहाँ इन्होंने इसको जूम इन किया हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है पर्ल हार्बर। ठीक है, ये वो एरिया जहाँ पे जो है ना जापान ने अटैक किया था। ठीक है, और वो क्यों किया था? ताकि जो है ना यूएसए को स्लो डाउन कर दें। ये देख रहे हैं आप, यूएसए भी इधर है और ये जापान है और इसके बीच में जो है ना कहीं पे वो आती हैं बाकी आइलैंड्स आती हैं, तो ये जो है ना एक तरह से कनेक्ट कर रहा था यूएसए को विद अदर आइलैंड्स। बस ठीक है, हो गया, है समझ आ गई है ना ये इसकी? समझ आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी टाइम थोड़ा रह गया है ना, तो एक काम करते हैं, 5 मिनट की आप लोग ब्रेक ले लो। ठीक है, थोड़ा सा सांस वगैरह ले लो, चलो 10 मिनट की ले लो, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जी कोई इशू थैंक यू, तो नहीं है नमाज ना? का टाइम भी है, सही है। हाँ चले, ठीक है, सही, 15 मिनट की ले लें फिर आ जाए, ज्वाइन कर लें। ओके थैंक ओके। यू थैंक यू।